बचाने को लेकर इंदौर नगर निगम और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं। बेंगलुरु में आ रही पानी की समस्या को लेकर महापौर अभी से चेत गए हैं। इसी को लेकर इंदौर में जल संरक्षण को लेकर सबसे बड़े अभियान वंदे जलम का शुभारंभ मंगलवार को रविंद्र नाट्यगृह में किया गया। संस्था संघमित्र एवं विश्वम द्वारा आयोजित इस महाअभियान में देश के 21 शहर में मध्य प्रदेश के इंदौर और रतलाम में भी आने वाले समय में पानी को लेकर चिंतनीय स्थिति बताई गई। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट व महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। वंदे जलम महाअभियान का शुभारंभ मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, बेंगलुरु के नदी संरक्षक प्रसन्ना प्रभु, संत अन्ना महाराज, सतपाल भट्ट, श्रीराम कोकजी, राम गोपाल दास महाराज, चैतन्य दास महाराज, निहारिका शिवहरे, संदीप नरुलकर, जय सिंह जैन, पारस जैन ने दीप प्रज्वलन कर किया। आपको बता दें कि आने वाले समय में विश्व को पीने योग्य जल की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एक नजर डालें यदि दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर पर, तो यहाँ पीने का पानी नहीं होने से इसे D0 घोषित कर दिया गया है। इधर भारत में भी महानगरीय सभ्यता से फल फूल रहे शहरों में पीने के पानी के लिए आम जनता को जूझना पड़ रहा है। चेन्नई के बाद अब बेंगलुरु में भी पीने के पानी का हाहाकार होने लगा है। इंदौर में भी अभी ऐसे हालात नहीं है, लेकिन वो समय दूर नहीं जब इंदौर में भी ऐसे हालात होने वाले हैं। बेंगलुरु से सीख लेते हुए इंदौर नगर निगम और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस दिशा में अपने प्रयास तेज कर दिए हैं ताकि भविष्य में पीने के पानी के लिए हाहाकार न मचे। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को जागरूक होना। वैसे तो प्रकृति में भी 3/4 से ज्यादा पानी है। शरीर में भी सबसे ज्यादा हिस्सा यदि किसी का है तो वो पानी का है, और जीवन भी पानी के बिना असंभव है। तो वंदे मातरम और वंदे जलम ये एकदम बराबर है। वंदे जलम अभियान की शुरुआत हम सबका सौभाग्य है कि सभी संतों की उपस्थिति में इंदौर की सबसे ऊर्जा जहां से हमको प्राप्त होती है, ऐसे सभी संत वृंदों को प्रणाम करते हुए हम ये वंदे जलम प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा महत्व उन लोगों की उपस्थिति का है जिन्होंने इस शहर को बनाने का काम किया। पसारी जी यहाँ बैठे हैं, संदीप जी हैं, जनक दीदी हैं, पार्क से नितिन जी हैं, और मैं जिनको नहीं देख पा रहा हूँ या वो यहाँ हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस शहर को गढ़ने का और इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है जनभागीदारी, उसको सही अर्थों में जमीन पर उतारने का काम किया है। तो संतों के साथ वो सब लोग जो यहाँ हमारे आग्रह पे पधारे हैं, मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि जल संरक्षण जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया में पीने योग्य पानी मात्र 3% है। 10 साल पहले 75 से 150 फीट तक बोरिंग चलते रहे हैं। वहीं 3 साल पहले ये स्थिति 400 से 800 फीट नीचे तक पहुंच गई थी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के चलते आज ये स्थिति 300 से 700 फीट आ गई है। जिले के 27 तालाब के चैनल खोलने का प्रयास किया जाएगा। वहीं बारिश का पानी सहेजने के लिए करीब 3000 स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं और इस गर्मी में 1000 स्थान पर रिचार्ज शाफ्ट लगाकर पानी को सहेजा जाएगा। वहीं पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार भी 50,000 घरों पर वाटर हार्वेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है। महापौर ने कहा कि सोचें यदि 3 दिन नर्मदा से पानी नहीं आए तो क्या होगा। शहर में अभी 255 MLD पानी की जरूरत पड़ती है, जिसमें 445 MLD पानी ही मिल रहा है। मतलब 80 MLD पानी की कमी आज भी चल रही है। आने वाले समय में 900 MLD पानी लगेगा। इसे लेकर हमें चिंतन करना चाहिए। महापौर भार्गव ने कहा कि इंदौर जनभागीदारी का शहर है, इसे गढ़ने का काम जनभागीदारी ने ही किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भूमिगत जल कम होने वाले शहरों में इंदौर 18वें नंबर पर है। उन्होंने कहा कि इंदौर नगर निगम का सबसे अधिक पैसा यदि खर्च होता है तो वह नर्मदा का जल इंदौर तक लाने में होता है। बेंगलुरु में भूमिगत जल खत्म हो गया, इसीलिए वहां ऐसी स्थिति बनी है। इंदौर में ऐसी स्थिति नहीं बने, इसके लिए वंदे जलम अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। मैं मेयर बना तब से जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो पानी की थी। वो पहले से भी है। सबसे ज्यादा पैसा इंदौर नगर निगम का यदि किसी बात पे खर्चा होता है तो वो मां नर्मदा जी को जलूद से लाने पे होता है, करीब 450 करोड़ रुपए साल का। लेकिन जिस दिन मैंने बेंगलोर की खबर अखबार में पढ़ी और फिर यहाँ के एक्सपर्ट से बात की
तो मैं तुरंत होली के समय 2 दिन बेंगलोर जाकर आया। बेंगलोर को देखा, समझा, और उस सब को समझने के बाद ये ध्यान में आया कि जैसी स्थिति बेंगलोर की है, ठीक इंदौर भी वैसा ही है। वहां भी कावेरी से पानी आता है, यहाँ नर्मदा जी से पानी आता है। दूसरा, वहां जो भूमिगत पानी है वो खत्म हो गया, वो कम हो गया, तो बेंगलोर की ऐसी स्थिति बनी। इसलिए यदि इंदौर का भूमिगत जल खत्म हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी, उसको सोचकर ये अभियान हमने शुरू किया है। इसलिए इस अभियान में इसको शुरू करने के लिए जो महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी कैबिनेट मिनिस्टर, इंदौर की हमेशा चिंता करने वाले और पानी को लेकर हमेशा सजग रहने वाले। वैसे तो वो जिस मंत्रालय में रहे उसमें कुछ उन्होंने अनूठा किया। आप खाद्य विभाग के जब मंत्री थे तो जो अभियान चलाया था, मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि बाद में पानी की क्या स्थिति होगी इसका चिंतन महापौर ने किया, वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बढ़ती संख्या से तालाबों के कैचमेंट एरिया समाप्त हो गए हैं, इसके जिम्मेदार हम सब हैं। हमें योजना बनाकर तालाबों के कैचमेंट एरिया को विकसित और अतिक्रमण मुक्त करना होगा, जिससे तालाबों में वर्षा का जल संरक्षण हो सके। हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। बेंगलुरु की नदी संरक्षणकर्ता प्रसन्ना प्रभु ने कहा कि पिछले 100 सालों का एवरेज निकालें तो बारिश हमेशा औसत ही होती है। बारिश का मात्र 6% पानी ही जमीन में जा रहा है, 94% पानी बह जाता है। यदि हम 5 या 6% पानी और जमीन में पहुंचा दें तो बड़ी उपलब्धि होगी। देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग संसाधन लगते हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर के कान्हा और सरस्वती नदी पर भी काम करने की जरूरत है। मालवा क्षेत्र की काली मिट्टी पानी को जमीन में उतरने नहीं देती। इंदौर से बाहर ग्रामीण भाग में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर से बहकर पानी इंदौर की जमीन में समा सके, ऐसी योजना बनानी चाहिए। जल संरक्षण पर पीएचडी करने वाली निहारिका शिवानी ने कहा कि जल संरक्षण हमें अपने घरों से ही शुरू करना है। महिलाएं पानी का सबसे अधिक इस्तेमाल करती है, उसका उपयोग सीमित मात्रा में करें। घरों में वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं, उसकी जगह भारतीय शैली की टॉयलेट यूज करें। किचन, बाथरूम में भी हम ऐसे ही पानी बचा सकते हैं। छोटे छोटे तरीकों से हम पानी की अधिकतम मात्रा बचा सकते हैं। वंदे जलम एक कार्यक्रम, एक हमारे इंदौर के प्रथम नागरिक महापौर जी ने लिया है। मैं कृतज्ञ हूँ पूरे इंदौर के एक एक बासिंदे की ओर से और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। एक पवित्र काम, जिस प्रकार से आज पूरा देश, पूरा विश्व जल से जूझ रहा है, ये बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने भी और विश्व के सामने भी है। मुझे तो लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध कभी हुआ तो जल के ऊपर होगा। ये पवित्र काम की शुरुआत माँ अहिल्या की नगरी से आज हम सब एक मिलकर संकल्प लेंगे। जिस प्रकार से कई वर्षों पहले हमने संकल्प लिया था स्वच्छता का, एक बार नहीं 7 बार हमने देश में डंका बजाया है और मुझे पूरा विश्वास है ये जो आज का संकल्प पूरे देश के लिए प्रेरणा बनेगा और ये हम सबका संकल्प बनेगा। वंदे जलम इंदौर के बरसा के पानी को सहेजने का अभियान है। जितना नीचे करो ना, बरस रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर के पानी को बढ़ा पाएँ, ये इसका अभियान है। पूरा इंदौर इस जन भागीदारी में साथ है। देश भर के एक्सपर्ट्स और हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी सब मिलकर आज इसकी शुरुआत करेंगे। बहरहाल अभी तो इंदौर को भरपूर पानी मिल रहा है और लोग जी भर कर उसे व्यर्थ भी कर रहे हैं, लेकिन वो समय अब दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ियां पानी को ऐसे व्यर्थ बहा पाएंगी। पीने के पानी के लिए भी मोहताज न होना पड़े, इसीलिए अब वो समय आ गया है जब हर एक व्यक्ति को पानी बचाना होगा। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।